भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, लगभग 3 सप्ताह लंबे अंतराल के बाद आज फिर आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। कुछ अत्यावश्यक निजी कार्य से गांव जाना पड़ गया था। वहाँ एक तो भागदौड़ की व्यस्तता थी, दूसरे इंटरनेट की सुविधा भी नहीं थी। इसलिए मेरी भगवत गीता प्रस्तुति में व्यवधान आया। और क्या करें, श्री कृष्ण का भी तो यही निर्देश है कि सक्ताः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा आसक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम्। अनासक्त होकर कर्तव्य कर्मों को करते चले जाना, यह भी तो श्री कृष्ण का ही निर्देश है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एक बार फिर मैं आप सबों के बीच भगवत गीता की प्रस्तुति के साथ उपस्थित हो रहा हूँ। आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता 5 अध्याय का 14वां श्लोक। न कर्तव्यं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावः तु प्रवर्तते। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्मफल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। साथियों, परमपिता परमेश्वर इस सारी सृष्टि के रचयिता हैं। प्रकृति जनित माया जो मानो हम जगजीवों की परीक्षा लेने के लिए हमें अनेक प्रकार से भटकाती रहती है, वह भी उन्हीं परमेश्वर की ही रचना है। परमपिता परमेश्वर ने हम जगजीवों को स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रदान की है। हम जगजीव स्वतंत्र हैं कि हम इस मायावी संसार की मृग मरीचिका की कभी न पूरी होने वाली तृष्णा में भटकते हुए अपना पूरा जीवन बिता दें, या इस मायावी संसार की असारता का बोध प्राप्त कर उसके प्रति सजग होकर अपना जीवन ईश्वर प्राप्ति के सन्मार्ग पर चलते हुए व्यतीत करें। परमपिता परमेश्वर द्वारा प्रदान किए गए स्वतंत्र इच्छा रूपी इस दिव्य उपहार का दुरुपयोग हम जगजीवों के अहंग, कर्मों के कर्तापन के भाव तथा कर्मफल भोगने की इच्छा को मजबूती प्रदान करता है, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप हम जगजीव सांसारिक प्रपंचों के दलदल में गहरे और गहरे और गहरे फंसते चले जाते हैं। किंतु उच्च संस्कारों वाले जो जगजीव अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का सदुपयोग करते हुए संसारी माया की मृग मरीचिका से बच निकलते हैं और ईश्वर प्राप्ति के आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे कर्मों के कर्ता होने रूपी भ्रांति से, संशय से मुक्त हो जाते हैं और सांसारिक प्रपंचों के भोग रूपी दंड से भी मुक्त हो जाते हैं। साथियों, भोग अथवा योग, इन दो विकल्पों के बीच चुनाव करने संबंधी परमेश्वर द्वारा जग जीवों को प्रदान की गई स्वतंत्र इच्छा की बात समझ लेने के बाद आज प्रस्तुत श्लोक का ठीक ठीक अर्थ समझ लेना आसान हो जाता है। हम साधारण जगजीव तो सहज प्राकृतिक प्रवृत्तियों से बाध्यतापूर्वक प्रेरित होकर ही अपने सभी क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं, जो वास्तव में आत्मा की सहज चेतन दिव्यता के विपरीत है। किंतु जब मनुष्य की लघु आत्मचेतना परमेश्वर की विराट विभु चेतना से योग की स्थिति प्राप्त कर लेती है, तो वह भोग या योग इस द्वंद से परे हो जाता है, सांसारिक माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य माया के प्रबल प्रभावों के वशीभूत होकर सांसारिक भोगों की कभी न पूरी होने वाली तृष्णा को शांत करने में लिप्त हो जाता है, तो वह अज्ञानपूर्ण अहंकार के कारण स्वयं को ही सभी कर्मों का कर्ता मानता है और इस प्रकार कर्म बंधन में बंधकर जन्म जन्मांतर तक
दुख भोगता रहता है। इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो जाती है कि कर्मों के कर्तापन का भाव, कर्मों का चुनाव तथा कर्मफल की प्राप्ति, ये सभी जगजीवों द्वारा स्वयं ही तैयार किए गए बंधन हैं। परमात्मा की इसमें कोई भूमिका नहीं होती। परमात्मा तो संसार में लगातार चल रहे इस नाटक का दृष्टा मात्र ही होता है। जो जगजीव संसार की असारता को समझकर, उसका बोध प्राप्त कर परमात्मा की ओर सहायता का हाथ उठा देते हैं, परमात्मा उनका हाथ थामकर संसार की मृग मरीचिका से बाहर निकालकर उन्हें अपनी स्नेह भरी गोद में विश्राम दे देता है। किंतु जो जगजीव अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करते हुए संसार की माया में ही फंसे रह जाते हैं, स्वयं को अपना भाग्य नियंता मानते हुए कर्मों के कर्तापन के अहंकार पूर्ण बोझ के तले दबकर अतृप्त कामनाओं की पूर्ति संबंधी कर्मों में लिप्त रहकर कर्मफल बंधन में लगातार फंसते चले जाते हैं और इस प्रकार स्वयं को प्रकृति का अधीन बनाकर जीवन बिताते हैं। तो संसार की इस परीक्षा रूपी खेल में परमात्मा की कोई सक्रिय भूमिका नहीं होती। वे तो मूक दर्शक बने हम जगजीवों की परीक्षा की इस प्रक्रिया के दृष्टा बने रहते हैं, तब तक जब तक कोई जगजीव इस संसार रूपी भूल भुलैया से मुक्ति पाने के लिए कातर होकर उन्हें पुकारने नहीं लगता। साथियों, भले ही परमात्मा ने इस मायावी संसार की रचना की है और जगजीवों को प्रकृति में विद्यमान ब्रह्मांडीय भूल भुलैया में डालकर छोड़ दिया है, किंतु उन्होंने हम मनुष्यों को स्वतंत्र चुनाव की शक्ति भी तो प्रदान की है, ताकि हम उनके मार्गदर्शन में इस भूल भुलैया रूपी संसार से निकलकर वापस उनके सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर उनके प्रेम में सरोबार उन्हीं की गोद में अनंत काल तक विश्राम कर सके। निर्भर तो हम जगजीवों पर है कि हम प्रकृति जनित शारीरिक मानसिक आवेगों के दुख देने वाले प्रलोभनों के शिकार बनकर अनंत काल तक जन्म मरण के दुष्चक्र में फंसकर कष्ट पाते रहें, अथवा अपनी अंतरात्मा में बैठे परमात्मा द्वारा प्रदान की जा रही आंतरिक मार्गदर्शन की ज्ञान धारा की प्रवाह रूपी नौका में सवार होकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने और इस दुखमय संसार सागर के पार निकलकर निर्वाण की शांति प्राप्त कर सकें। चुनाव तो हम जगजीवों के ही करने की स्वतंत्रता है कि हम कर्तापन का, कर्मों के कर्तापन का बोझ अपने माथे लें अथवा अपने आप को परमात्मा का निमित्त मात्र समझते हुए निष्काम भाव से संसार के सभी कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहकर मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बन जाएं। ज्ञानवान पुरुषार्थी योगी जन तो परमात्मा द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्र इच्छा शक्ति का प्रयोग अपनी अंतरात्मा में छिपे बैठे परमात्मा द्वारा प्रदान किए जा रहे मार्गदर्शन का अनुसरण करते हुए अपने आप को परमात्मा को ही समर्पित कर देते हैं और इस प्रकार परमात्मा मिलन रूपी अनंत सुख प्राप्त कर लेते हैं। तो साथियों, आज का यह श्लोक हम जगजीवों को यह शिक्षा प्रदान कर देता है कि अपने दुख सुख के भागी हम स्वयं हैं। हम अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का उपयोग अगर गलत भाव से करते हैं तो हम दुख के भागी होते हैं और इसका सदुपयोग करने पर हम ईश्वर प्राप्ति रूपी सुख के भागी होते हैं। ईश्वर की हमारे दुख सुख में कोई भूमिका नहीं होती। यह मार्ग हमारा अपना ही चुना जाने वाला है। तो आज बस इतना ही। भगवद गीता पंचम अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।